जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करें। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके हम मेडिवल हिस्ट्री में देख रहे हैं। इसमें अभी हम देख रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलन, किस प्रकार से भक्ति के लिए आंदोलन शुरू की गई और इसमें सभी संप्रदाय के लोग आए। सभी जो है क्या हुए, तो सभी संप्रदाय के लोग आए और इन्होंने क्या किया, तो भक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया और पूरे भारत को लगभग धर्ममय बना दिया। पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया और पूरे भारत को धर्ममय बना दिया। तो इससे पहले, बात करने से पहले, जिन बच्चों को तैयारी अभी नहीं हुई है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, और लग रहा है कि अभी सिलेबस वैसे ही बचा हुआ है और टाइम भी कम है, तो उसको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर का फ्री लेक्चर अवेलेबल है और फ्री पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। और प्लस में आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो सारे आपका पूरा जो सिलेबस है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री, एक और रुपया ना, पूरा फ्री है। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन पे। आपको क्या मिलने वाला है, तो फ्री लेक्चर, फ्री सब्जेक्टिव पीडीएफ, फ्री ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलने वाला है आपको। सारा चीज फ्री है। कल हम बात किए थे कबीर के बारे में कि कबीर ने किस प्रकार भक्ति में इन्होंने अपना योगदान दिया, भक्ति को प्रचारित करने में विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जो है भक्ति को फैलाने में इन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम बात किए थे कल। आज देखेंगे गुरु नानक के बारे में कि गुरु नानक ने, उन्होंने जैसे कबीर ने भक्ति को प्रचारित किया, सेम टू सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं रहे, इसमें इसमें इनका भी महत्व रहा, कबीर का भी और गुरु नानक का भी महत्व रहा, और साथ ही बल्लभाचार्य और भी कई सारे संत हैं जिनका योगदान रहा। चलिए, तो कबीर के बारे में हम क्या देखे थे कि कबीर का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 1425 ईस्वी में, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। माता ने इनके लोक लज्जा के कारण इनको छोड़ दिया था वाराणसी में। तो नीरू और नीमा नाम के दो दंपति, जुल्हा संप्रदाय की है, जुल्हे जाति की है, उन्होंने क्या किया, तो इसको गोद ले लिया और इनका पालन पोषण किया। ये कैसे रहे, तो इनकी जो है दृष्टि कैसी थी, तो तार्किक थी, यानी ये लॉजिक से सोचते थे। क्या? ये लॉजिक से सोचते थे। जैसे हम लॉजिक से एक आपको प्रश्न, लॉजिक सिंपल समझो, रीजनिंग होगा, क्या लॉजिक है। तो हम आपसे एक, जैसे हम आपसे एक बात बोल रहे हैं, मान लो एक तालाब है, तालाब है, तालाब में प्रत्येक एक फूल खिलते हैं, प्रत्येक दिन जो है क्या होता है, प्रत्येक दिन फूल दुगने हो जाते हैं, प्रत्येक दिन फूल क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। तो 24 दिन में वो पूरा तालाब जो है पैक हो गया था, पूरा भर गया। तो अब बताओ ये आधा कब रहा होगा? ध्यान से सुनो। क्या? एक तालाब है, उसमें एक फूल खिला, प्रत्येक दिन फूल जो है दुगने होते जा रहा है, प्रत्येक दिन दुगने होते जा रहा है। तो 24 दिन में वो क्या हो गया, तो 24 दिन में वो पूरा भर गया। तो वो आधा कब रहा होगा? लॉजिक है, इसमें सिर्फ लॉजिक है। जैसे तर्क ये लगाते हैं कबीर, उसी प्रकार का तर्क इसमें भी है।
वही तर्क बता रहे हैं। तो मान लो ये हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन में क्या दुगना हो रहा है, तो ये जब 24 दिन में पूरा हुआ होगा तो एक दिन पहले तो आधा रहा होगा, तभी तो अगले ही दिन प्रत्येक दिन दुगना हो रहा है, तो अगले दिन ये अपने आधे के दुगना हो जाएगा। क्या ये मान लो ये तालाब है, ये 24वें दिन ये आधा है, तो प्रत्येक दिन ये दुगना होते जा रहा है। तो पूरा जो इसका इतना पूरा पैक होने में कितना है, जस्ट एक दिन लगेगा, तो 25वें दिन क्या हो जाएगा, ये पूरा पैक हो जाए। यहाँ पे 23 है क्या, चलिए, तो यहाँ पे ये पूरा है, पूरा पैक है, और पूरा पैक होने में इसको लगा कितना, तो 24 दिन। तो इससे जस्ट आधा होने में इसको कितना, तो एक दिन कम लगा होगा, एक दिन पहले ये आधा होगा, तभी तो 24वें दिन पूरा हो जाएगा, तो 23 दिन। तो ये लॉजिक से है। इसी प्रकार ये क्या करते थे, इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लॉजिक से सब सारे समस्याओं का समाधान निकालते थे, सिर्फ लॉजिक, लॉजिक, और इसी से महान बने। क्या कैसी थी इनकी दृष्टिकोण, तो तार्किक दृष्टिकोण थी। इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं, सभी पे, सभी को एक रहना चाहिए। इन्होंने क्या किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया। धार्मिक कुरीतियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, यानी धर्म में जो ये जटिलताएं थी, ये जो कर्मकांडी था धर्म, सबका विरोध किया। जैसे धर्म में बलिदान, बलि देना, ये सब जो है ज्यादा जो है धर्म खर्चीला हो जाना, इस सब पे क्या किया, तो इस सब पे इन्होंने विरोध किया, विरोध किया। इन्होंने तो कैसी ईश्वर की परिकल्पना की, तो निराकार। कैसी ईश्वर, निराकार, ईश्वर की कोई आकार नहीं होगी, कोई सुंदरता, कोई प्रतिमा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भावना है, ईश्वर एक भावना है। इन्होंने इनके भजन जो है किसमें, तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है एवं पंचवानी में संकलित है। अगर इनकी रचना पूछे तो रचना क्या है, तो बीजक। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन कौन किए थे, तो गुरु अर्जुन अर्जुन देव। चलिए, इनकी वाणी है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मतलब इंसान अपने मल को तो धो लेता है, अपने शरीर को धो लेता है, लेकिन अपने अंदर के मन को नहीं धो पाता है, और वो गंगा गोमती में नहाकर समझता है कि हम पवित्र हो गए, लेकिन है क्या, बैल के बैले रह गया है, अभी तक वैसे ही जैसे था वैसे ही है। बहुत सारी इनकी पंक्ति रही। चलिए अब हम देखते हैं नानक के बारे में, गुरु नानक के बारे में। थोड़ा बहुत तो इनके बारे में आप जानते ही होइएगा, क्या नहीं जानते, ही ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता कि नहीं जानते हैं, थोड़ा ना थोड़ा जरूर जानते होइएगा। तो गुरु नानक इन्होंने भी क्या किया, तो इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाव करने का, विस्तरित करने का, विस्तरित करने में इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, योगदान रहा इनका भी। क्या योगदान रहा, तो आइए देखते हैं क्या रहा। तो कबीर के समकालीन थे, यानी जिस समय कबीर थे उसी समय ये भी थे, सेम टू सेम, जैसे कबीर की जो है कल्पना थी उसी प्रकार से ये भी जो है क्या करते थे, तो सेम वैसे ही सिद्धांत इनका भी था। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ इनका, तो जन्म हुआ इनका पंजाब, पंजाब के, पंजाब में रावी नदी के तट पे तलवंडी ग्राम में, खत्री परिवार में। कहाँ हुआ, तो पंजाब के तलवंडी में, खत्री परिवार में। चलिए, खत्री परिवार में इनका हुआ जन्म। हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक रहे, क्या, तो हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक रहे। समता मूलक समाज के समर्थक, यानी समाज कैसा हो, एक समान हो, सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाए, सभी जो है एक समान रहना चाहिए, ऐसे समाज की इन्होंने संकल्पना की।
इन्होंने कहा कि हमें क्या, तो व्यक्ति की सेवा ही परम धर्म है, यानी समाज की सेवा करना ही वही क्या है, वही सबसे बड़ा धर्म है। समाज की सेवा करना ही वही सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने कहा, मूर्ति पूजा पर विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आपसी सहयोग एवं अंतरजातीय विवाह पर बल दिया। क्या, तो आपसी सहयोग एवं अंतरजातीय विवाह पर इन्होंने बल दिया। उपदेशों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में है। इनके उपदेशों का जो संकलन है किसमें है, तो गुरु ग्रंथ साहब में है। इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं का संकलन किसमें है, तो आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में। इसका संकलन कौन किए थे, तो इसका संकलन कौन किए थे, अर्जुन देव। कौन किए थे, तो गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने इनका संकलन किए थे। भक्ति आंदोलन में इन्होंने भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको उत्तर भारत में प्रचारित करने में, प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी निभाई। इसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। आज आप देखते हैं अगर कभी पूजा पाठ होता है तो उसमें क्या कीर्तन होता है, नाच गाने कीर्तन होता है। तो ये जो कीर्तन है, भजन होता है, कीर्तन होता है, तो इस पे जो है क्या, तो इनकी शुरुआत करने का श्रेय जो है कौन, किन्हें जाता है, किन्हें मिलता है, तो वल्लभाचार्य को। इन्होंने ही कीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1479 ईस्वी में चंपारण्य यानी वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। पिता इनके कौन रहे, तो पिता रहे लक्ष्मण भट्ट और माता रही यलमरु, क्या, तो एलमगरू, यलमगरू इनकी माता रही और पिता रही, पिता कौन थे, तो पिता थे लक्ष्मण भट्ट। पत्नी महालक्ष्मी और पुत्र गोपीनाथ। पुत्र कौन थे, तो गोपीनाथ। दो पुत्र है, एक गोपीनाथ और एक विठल दास, एक गोपीनाथ और एक विठल दास। चलिए, शिक्षा ग्रहण के बाद कृष्णदेवराय के दरबार में चले गए। कृष्णदेवराय के बारे में जानेंगे हम जब 7वें चैप्टर पे आएंगे तब। विजयनगर साइड में थे, विजयनगर साम्राज्य में, दक्षिण साइड में। तो शिक्षा ग्रहण के बाद इन्होंने कहा चले गए, तो कृष्णदेवराय के दरबार में चले गए। कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। किस पे जोर दिया, तो इन्होंने कृष्ण भक्ति पे जोर दिया। देखिए हाथ में इनके कृष्ण की प्रतिमा है। क्या, कृष्ण की प्रतिमा है। मोक्ष के 3 साधन बताए इन्होंने। मोक्ष जो है, मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए। क्या, तो कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। क्या है, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म, ज्ञान एवं भक्ति इन्होंने बताए मोक्ष के 3 साधन। कर्म हो गया, ज्ञान हो गए और भक्ति हो गया। 3 साधन बताया कि आप या तो कर्म करके भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति करके भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान पे कौन जोर दिए थे, कबीर। याद आया कुछ, ज्ञान मार्गी परंपरा के संत रहे। चलिए अब देखते हैं, इन्होंने संस्कृत में 17 ग्रंथ की रचना की है। कितने, तो संस्कृत में इन्होंने 17 ग्रंथों की रचना की है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या, ये याद रखिएगा, इस प्रकार के जो कथन है उसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। यानी व्यक्ति को धर्म के लिए, पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करने का स्रोत जो है ये है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है।
उनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया। क्या? तो उनके जो दार्शनिक जो मत है उसे शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया। अद्वैतवाद यानी ईश्वर एक ही होगा, लेकिन इन्होंने भी क्या, इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद कहा गया। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद क्या है? तो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है ये है शंकराचार्य का, लेकिन शुद्ध अद्वैतवाद अगर बोला जाए तो किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है इनके, ये मत है किसके? तो बल्लभाचार्य का। चलिए, उनके बाद भक्ति आंदोलन दो धाराओं में बट गई, राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। बल्लभाचार्य के बाद जो है क्या हुआ? तो भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति परंपराएं जो है वो दो भागों में बट गई। कुछ लोगों ने राम राम की भक्ति की और कुछ लोगों ने कृष्ण की। अब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि इन्होंने क्या भूमिका निभाई। चलिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक रहे। क्या रहे? तो ये कृष्ण के उपासक रहे। चैतन्य महाप्रभु क्या रहे? तो कृष्ण के उपासक। जन्म इनका बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंगाल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हम बोले थे आपको कि कीर्तन परंपरा की शुरुआत कौन किए थे? क्या? बल्लभाचार्य, सॉरी, कौन किए थे? तो चैतन्य महाप्रभु। वो क्या किए? तो बल्लभाचार्य ने कहा कि आप क्या, तो भक्ति, आप मोक्ष की प्राप्ति या तो भक्ति करके कीजिए या फिर कर्म से या फिर ज्ञान, तीनों से आप भक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और उन्होंने किस पे जोर दिया? तो कृष्ण भक्ति पे जोर दिया। उनके जब देहांत हो गए, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो भक्ति जो परंपरा है वो दो भागों में बट गई, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। उसके बाद आए चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने क्या किया? तो ये कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म हुआ था बंगाल के ब्राह्मण परिवार में। इन्होंने ही क्या किया था? तो ये याद रखिएगा, पीछे बोले थे वो सही नहीं है, सही नहीं है। तो कीर्तन परंपरा की जो है शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने किए थे। अब इन्होंने क्या किया? तो 20 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। कब किया? तो 20 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिए। 20 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिए। कीर्तन, नृत्य, गीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। क्या दिया? तो कृष्ण की भक्ति पे जोर दिया। किस प्रकार? तो कीर्तन करके, नृत्य करके और संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पे जोर दिया कि कृष्ण की भक्ति आप नृत्य करके कीजिए, कीर्तन करके कीजिए या फिर संगीत के द्वारा। देखिए, कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं। चलिए, जातिगत भेदभाव को दूर कर मानवीय भाईचारों को समर्थन दिया। क्या किया? तो इन्होंने कहा कि जातीय, ये जो है जातिगत भेदभाव, इसको छोड़कर मानवीय भाईचारे को अपनाना चाहिए। इन पे क्या दिया? इन्होंने जोर दिया, समर्थन किया इसका। अब देखिए, हम महाराष्ट्र में क्या हुआ था भक्ति आंदोलन किस प्रकार से। तो महाराष्ट्र में भी कुछ संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। जैसे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक संत में नामदेव थे। नामदेव थे और भी कई सारे संत थे। ये सगुन ब्राह्मण के उपासक थे। ये नामदेव जो है ये कैसे थे? तो ये थे सगुन भक्ति धारा के क्या थे? तो उनके उपासक थे। यानी इनकी जो भक्ति भावना कैसी थी? तो ईश्वर की एक प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करना। ईश्वर का एक रूप होगा, उनकी एक आकृति होगी, उनकी एक सौंदर्य होगी। भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया। अगर आपसे पूछे भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन कौन, किन्होंने बताया? तो नामदेव रहे। महाराष्ट्र के अत्यंत महाराष्ट्र के अन्य संत तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर आदि प्रमुख संत थे। और भी कई सारे संत थे। जैसे अगर इसके संत का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो उसका आप याद रख सकते हैं।
क्या है? तो नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ज्ञानेश्वर भी रहे तो आप चार याद रख सकते हैं। इस चारों को याद कैसे रखना है? तो ठीक है, एक के वो नाम से चारों नाम खत्म। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। कैसे याद करना है? तो ठीक है, सिंपल सा ऊपर का एक एक कॉलम उठा लो, हो गया ट्रिक। नाम एक तुकाराम, क्या होगा ट्रिक? नाम एक तुकाराम। नाम एक तुकाराम, नाम से नामदेव, एक से एकनाथ, और तुका से तुकाराम, हो गया। और राम से क्या हो जाएगा? राम से हो जाएगा रामदास। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। क्या जब हम है तो क्या गम है, एकदम जुबान पे याद रहेगा सब कुछ। ट्रिक के साथ सारे चैप्टर में आपको जहां भी लगे आपको कि हाँ, हमें लगेगा कि आपको याद नहीं रहने वाला या फिर कुछ समस्या होगी, वहां पे हम आपको सुविधाएं देने वाले हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा आसानी से हो जाए याद, और ज़्यादा समस्या ना हो। क्या इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र के अगर संत के बारे में पूछ दिया जाए, कि उनके नाम में अगर पूछ दिया जाए, तो नाम एक तुकाराम से याद रख सकते हैं। नाम से नामदेव, एक से एकनाथ, तुका से तुकाराम और राम से रामदास। चलिए अब देखते हैं हम आगे। महाराष्ट्र के बारे में तो हो गया। अब यहाँ से भक्ति आंदोलन खत्म। अब हम भक्ति आंदोलन तो खत्म, अब कुछ देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो है गुजरात में किस प्रकार था। गुजरात एवं राजस्थान साइड में किस प्रकार था भक्ति आंदोलन की जो प्रभाव था, किस प्रकार? चलिए, तो भक्ति आंदोलन के नेताओं में दादू का भी नाम उल्लेख है। ये राजस्थान गुजरात साइड में रहे दादू। इन्होंने क्या किया? दादू ना हमरे दादू ना तुम्हारे दादू, ये दादू नाम ही है इनका दादू। क्या तो दादू क्या इन्होंने भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन में इनकी भी भूमिका रही। कहाँ? तो गुजरात और राजस्थान साइड में। उनका जन्म था तो 1601 ईस्वी में। अधिकांश जीवन राजस्थान में ही बिता इनके अधिकांश जीवन राजस्थान में ही बिता। इन्होंने आचरण और चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया। क्या दिया? तो इन्होंने आचरण और चरित्र की जो है शुद्धता पे विशेष बल दिया, यानी व्यक्ति के चरित्र जो हो वो शुद्ध रहना चाहिए। क्या व्यक्ति का चरित्र जो है वो शुद्ध रहना चाहिए। अब हम बात करें मीराबाई की, तो चलिए हम करें अगर बात मीराबाई की। क्या भक्ति आंदोलन हो और वो भी उत्तर भारत में और मीराबाई का नाम ना हो? उत्तर भारत में दक्षिण में अंडाल और उत्तर में मीरा, यही तो महिला संत थी दो जो प्रमुख रही महिलाओं में। क्या अलवार में? तो मीराबाई की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के मेरता में। कहा हुआ था? तो राजस्थान के मेरता में। मेरता के शासक रत्न सिंह राठौर इनके पिता रहे। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर, जन्म हुआ इनका राजस्थान के मेरता में। 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। बचपन से ही ऐसी रही कि बचपन से ही कृष्ण को मानती थी, कृष्ण को पूजा करती थी, और कृष्ण को एक तरह से अपनी ऐसे मानिए कि वो पूरी तरह से कृष्ण को खुद से जुड़ी हुई समझती थी कि हम कृष्ण से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, भले ही हमारे साथ नहीं है लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं। तो ये बचपन से ही कृष्ण को मानती थी और उसके प्रेम में लीन रहती थी बचपन से ही। 1516 ईस्वी में हुआ क्या कि इनकी शादी हो गई राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। शादी तो हो गया, अब ये रही कृष्ण की भक्त। हुआ क्या कि असमय काल में जो है, यानी समय से पहले इनके पति की मृत्यु हो गई।
तो पति की मृत्यु हो गई तो ये विधवा हो गई, विधवा हो गई। तो विधवा हो जाने के कारण इन्होंने क्या किया, तो रैदास की शिष्य रही। ये याद रखिएगा, किसकी शिष्य, तो रैदास की शिष्य रही। रैदास कृष्ण भक्ति के ही वो भी प्रवर्तक रहे, उपासक रहे। तो इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ मिलकर संन्यास ले लिया और चल दिए कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इस कारण इन पे लांछन भी लगाया गया बहुत सारे। तो इसलिए क्या हुआ, तो इन्होंने चले गए अपने वापस मेरतार अपने चाचा के पास। फिर वहां पे चाचा के इनके साम्राज्य पे मालवा के राजा ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो फिर ये चले गए, कहाँ चले गए, द्वारका चले गए। द्वारका चली गई, तब वहां पे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और वहीं पे इनकी जीवन लीला खत्म। हुआ क्या कि जब ये कृष्ण भक्ति में लीन थी अपने ससुराल में, तो वहां पे क्या हुआ कि जब इनके पति के देहांत हुआ, तब इनके कुछ समय बाद इनके जो देवर है राणा सांगा के छोटे पुत्र विक्रमादित्य, वो शासक बने। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जहर देकर इनको मारने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि ये कृष्ण को अपने प्रेमी मानती है कि हम तो कृष्ण के, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, क्या इस प्रकार से कहती थी कि हम तो कृष्ण की प्रेम का है, क्या कृष्ण हमारे प्रेमी है। तो ये कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन रहती थी। चल, अब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, क्या इफेक्ट पड़ा भक्ति आंदोलन का हमारे समाज पे, हमारी राजनीति पे, हमारी जो सांस्कृतिक है, इस सब पे, सब कुछ पे प्रभाव पड़ा होगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा। तो हम देखते क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले धार्मिक प्रभाव देखते हैं कि धार्मिक प्रभाव क्या रहा। धार्मिक प्रभाव क्या रहा, तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में नए संप्रदाय और क्या, तो उप संप्रदाय के उदय को बढ़ावा दिया, जिससे विविध और बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी इसने क्या किया, तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म के संप्रदायों को और भी उसके उप संप्रदायों को उत्पन्न होने की बढ़ावा दिया, जिससे क्या हो सके, तो जिससे विविध बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी बहुत सारी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ। चलिए, इसने कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के बजाय भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। क्या दिया, तो इसने क्या किया, तो इसने कर्मकांड और मूर्ति पूजा के बजाय भक्ति के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया कि आप भक्ति सिर्फ कर्मकांड के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा ही नहीं कर सकते, उसके बजाय आप भगवान के प्रति प्रेम रख भी आप क्या कर सकते, तो उससे भी आप भक्ति कर सकते हैं और वैसे भी भक्ति कर सकते हैं और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करके भी क्या कर सकते हैं, तो भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम कर्म कांड करें, बलिदान दे, ये सब करें, सिर्फ मन में आस्था रहनी चाहिए। क्या, तो भक्ति आंदोलन ने गुरु और गुरु शिष्य परंपरा के विचार पुनर्जीवित किया। क्या किया, तो भक्ति आंदोलन ने भक्त और गुरु के जो विचार है, गुरु और शिष्य ये जो विचार है, उसको जो है क्या, उन्हें पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित किया। इसने क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान में विकास में योगदान दिया। यानी क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान जो है, इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए, अब समाज पे क्या योगदान पड़ा ये देख लेते हैं। धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा ये तो देख लिया, धर्म को किस प्रकार प्रभावित किया भक्ति आंदोलन ने। अब हमारे समाज जो है, इसको कैसे प्रभावित किया। सामाजिक प्रभाव, तो भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। क्या दिया, तो भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा को चुनौती दिया। क्यों, क्योंकि इसमें उच्च नीच, अस्पृश्यता, जाति पाति सबका विरोध किया गया, सबको चुनौती दी गई है और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया। क्या किया गया, तो सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया। इसने निचले जाति के लोगों को सम्मान और
समानता का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? तो निचले जाति के जो लोग हैं उसको क्या किया? तो सम्मान और समानता की जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसने महिलाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाया। क्या किया? तो महिलाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाया कि हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है, जिसको समाज से वो भंग हो चुका, कोई भी लेन देन नहीं उसको, तो वो भी क्या, तो संत बन सकती है, अपना जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए संन्यास धारण कर सकती है। इस प्रकार से क्या हुआ? तो महिलाओं की स्थिति को भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई इसमें। धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में भी क्या किया? तो भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया स्त्रियों को। भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। क्या किया? तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसको बढ़ावा दिया, जिससे दोनों समुदायों के बीच सहिष्णुता की भावना बढ़ी और सद्भाव का माहौल जो है बना रहा। यानी दोनों जो है हिल मिलकर रहने लगे। भाईचारे एवं सहिष्णुता की भाव का विकास हुआ। लोगों में क्या, भाईचारे की जो भावना है वो उत्पन्न हुई। जनता की संकीर्णता मानसिकता का अंत हुआ। क्या? तो जनता की जो संकीर्ण की जो तुच्छ जो सोच है, नैरो जो उसके माइंड है, वो सब क्या, वो सब अंत हो गया, उसका अंत हो गया। तो सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया। यानी समाज में जो कुरीतियां है, जो जटिलताएं हैं, सबको क्या किया गया? इस सब पे प्रभाव डाला गया और इस सबको अंत किया गया। इस प्रकार से समाज पे प्रभाव पड़ा। अब संस्कृति, हमारे जो संस्कृति है, कल्चर है, इस पे क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं साहित्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति संतों ने अपनी ये जो भक्ति संतों ने अपनी रचनाओं को स्थानीय भाषाओं में लिखा। क्या हुआ? इससे स्थानीय जो भाषा है उसका जो महत्व है वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो संत थे उन्होंने जो रचना की है वो नॉर्मली जो है क्या किए, तो नॉर्मली सामान्य जो भाषा है, आम लोगों की जो स्थानीय भाषा है, उसमें अपने जो है क्या लिखे, तो अपनी रचनाओं को लिखे। इस कारण क्या हुआ? तो क्षेत्रीय भाषाओं जो है, क्षेत्रीय साहित्य जो है उसको महत्वपूर्ण योगदान मिला। वो ज्यादा जो फेमस होने लगे धीरे धीरे, उसकी जो है उत्थान होने लगा, जिससे आम लोगों के लिए धार्मिक शिक्षा सुलभ हो गई। क्या हुआ? तो इस कारण लोगों की, आम लोगों की बोलचाल की भाषा के द्वारा जो है लिखा गया, तो इस कारण क्या हुआ? तो सभी लोगों ने इसे अपनाना चालू कर दिया और सभी लोग इसे समझने लगे। इस, इसने संगीत नृत्य कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्यों? क्योंकि हम देखें कि नृत्य का भी कहा गया कि नृत्य से भी आप क्या कर सकते हैं, नृत्य के माध्यम से भी आप भक्ति कर सकते हैं, संगीत से भी भक्ति कर सकते हैं, कला से भी। और कीर्तन और शास्त्रीय जैसे भक्ति नृत्य को भी लोकप्रिय हुए। यानी क्या हुआ? तो कीर्तन कीर्तन भी क्या हुआ, और भक्ति नृत्य भी, ये सब क्या हुआ, ये सब भी लोकप्रिय हुआ। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और भक्ति के महत्व को स्थापित किया। प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखने शुरू कर दी। इससे प्रांतीय भाषा और प्रांतीय साहित्य जो है ये विकसित हुए, उसका विकास होने लगा। हिंदू मुस्लिम की संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। चलिए, जिस प्रकार हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन शुरू हुई थी, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी शुरू हुआ था। इस्लाम धर्म में उसे कहा गया, क्या कहा गया? तो सूफी आंदोलन कहा गया। क्यों कहा गया सूफी आंदोलन? क्योंकि इसके जो संत है, इस्लाम के जो संत है, उसे सूफी कहा गया। क्या कहा गया? उसे सूफी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं वस्त्र धारण करते थे, इस कारण उसे सूफी कहा गया। चलिए तो देखते हैं। भारत के सिंध क्षेत्र में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में हुआ। कब? जब अरब के द्वारा आक्रमण किया गया भारत के सिंध क्षेत्र पर। अरब ने जब आक्रमण किया भारत के सिंध क्षेत्र पर, तब क्या हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ? तो आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और उन्होंने अपनी संस्कृति को भारत में विकसित करने की कोशिश की। अपनी जो धर्म है, अपनी जो संस्कृति है, उसको भारत में प्रचारित करने का कोशिश किया।
इस कारण क्या हुआ, तो इस कारण जो है भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। ये आगमन हुआ था लेकिन उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। उतना ज्यादा जब प्रचलित कब हुआ, जब बाबर आए तब। ये सिर्फ इस समय एंट्री किया था, आगमन हुआ था, ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। ये सिर्फ सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जिस साइड में आया उसी साइड में सिर्फ सिमट का ही रह गया, ज्यादा फैल नहीं सका। क्यों? क्योंकि आए थे सिर्फ ये, इनका उद्देश्य सिर्फ था क्या, तो लूटमार करना, और उससे ज्यादा नहीं। चलिए, सूफी शब्द अरब के सूफ से बना है। किससे बना है? तो सूफी जो शब्द है ये अरब के सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। ब्राउन के अनुसार ईरान में सूफी धारकों को पश्चिमी क्या, तो पश्चिमी नापूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी नापूस कहा जाता है, यानी ऊन पहनने वाला। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे सूफी कहा गया। सूफी रहस्यवादी थे। कैसे थे? तो ये सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम पर विशेष जोर दिया। इसने क्या किया? तो इन्होंने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भी जैसे भक्ति आंदोलन के संतों ने किया, उसी प्रकार से सूफी आंदोलन के संतों ने भी सेम लॉजिक दिया कि हमें क्या करना है, तो हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देना है, भक्ति को विकसित करना है, उसे प्रचारित करना है, ज्यादा प्रसारित करना है। चलिए, तो सूफी सिलसिले अब हुआ क्या, तो इनके मानने वाले जो लोग हैं, संत जो है, सूफी संत हुए, वो भी दो सिलसिले में बट गए, दो संप्रदाय में बट गए। हुआ क्या? ये रहा सूफी आंदोलन। तो हुआ क्या, इसके जो अनुयायी रहे, सूफी जो संत रहे, वो दो संप्रदाय में बट गए, दो सिलसिले में बट गए, दो सिलसिले में बट गए। एक एक बेसरा और एक बासरा। बेसरा और बासरा दो में बट गए। धीरे धीरे हुआ क्या, बाद में ये आगे जाकर 13वीं 14वीं शताब्दी में दो अलग भागों में बट गए। जिसमें आया क्या, तो इसमें एक आया चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, और दूसरा आया इसमें इसमें क्या हुआ, तो इसमें 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में दो सिलसिले, चिश्ती सिलसिला और कहाँ पे थे? हाँ, यहीं पे। क्या हुआ क्या? चलिए, फिर दो सिलसिले में हुआ। फिर उसके बाद जो हुआ, इसमें क्या हुआ क्या, और भी यानी धीरे धीरे ये चार सिलसिलों में, तीन चार सिलसिलों में बट गए। तो हुआ क्या, ये तो बट गए, तो कुछ जो है क्या, कुछ संत हुए जो इस्लाम थे, सब इस्लाम के ही, लेकिन कुछ ने इस्लाम के जो नियम है, उसके जो सिद्धांत है, उसको पालन किए, और कुछ ने उनको नकार दिए। क्या हुआ, कुछ ने उनको पालन किए, कुछ ने नकार दिया। तो पालन करने वाले में से थे बासरा जो है, इन्होंने
बासरा जो है इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इस्लाम के जो सिद्धांत है उनको पालन किए, लेकिन ये जो बेसरा जो लोग हैं, ये जो संत है, इन्होंने क्या किया, तो इस्लाम के जो सिद्धांत है उसको मानने से इनकार कर दिया, उसमें बंधना नहीं चाहते थे। क्या करते थे, तो उसमें बंधना नहीं चाहते थे। और ये अधिकतर घुमक्कर सूफी संत थे, यानी घूमकर धर्म को प्रचार करना। तो बासरा इसमें क्या है, तो इस्लाम के विधान को मानकर चलते थे, मानकर चलते थे। और बेसरा जो संत थे उन्होंने क्या किया, तो इस्लाम के विधान से बंधे हुए नहीं थे, यानी इससे बंधा हुआ नहीं था, ये अधिकतर घुमाकर संत थे। इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद 13वीं 14वीं शताब्दी में सिलसिले का उत्पन्न हुआ, सिलसिले का आगमन हुआ। सिलसिले यानी लोगों का समूह, संतों का समूह। और इनकी एक सिलसिला रही चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला में क्या हुआ, तो ये भारत में आए चिश्ती सिलसिला। और भी सिलसिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं कादरी सिलसिले, नक्शबंदी सिलसिले। तो चिश्ती सिलसिला है, इसमें हुआ क्या, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो हम देखें किसमें आया, तो कई सारे चिश्ती सिलसिले का कई सारे सिलसिले आए इसमें, लेकिन हुआ क्या इसमें, चलिए, तो इसमें आया, एक बार थोड़ा देख लेते ठीक से। सूफी आंदोलन, इसमें जो हुआ क्या, तो इसके मानने वाले लोगों में सूफी आंदोलन के जो संतों, दो संप्रदाय के संत हुए, दो भागों में बट गए थे। एक हुआ क्या, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा एक क्या करते हैं, तो ये इस्लामिक सिद्धांत को मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांत को क्या करते हैं, मानते हैं। और ये जो क्या है, तो ये नहीं मानते, ये क्या है, तो ये घुमक्कड़ है। क्या है, घुमक्कड़ है, ये नहीं मानते। उसके बाद हुआ क्या, तो ये इनके जो संत है, ये आगे जाकर दो संप्रदाय में, दो सिलसिले में बट गए। जैसे हम संप्रदाय बोलते हैं उसी प्रकार से ये दो सिलसिले में बट गए, एक चिश्ती सिलसिले और हुआ क्या,
चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती और सुहरावर्दी हो गए। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर आगे जाकर ये दोनों क्या, ये दोनों 13वीं से 14वीं शताब्दी, 13वीं से 14वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद फिर 14वीं 15वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में फिर दो भागों में बटे, दो और आ गए, दो सिलसिले। एक आ गया कदरिया सिलसिला, कादिरिया सिलसिला, और ये नक्शबंदिया सिलसिला। एक नक्शबंदिया सिलसिला, ये दो आ गए, ये दोनों आए 15वीं 16वीं में। इस प्रकार से हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता प्राप्त किया, तो लोकप्रियता सबसे ज्यादा प्राप्त किया कौन, तो चिश्ती सिलसिला। क्यों लोकप्रियता प्राप्त किया, क्योंकि ये जो है आदर्शवादी थे, और इन्होंने ज्यादा जोर किस पे दिया, तो ज्यादा जोर दिया ध्यान करने पे, ज्यादा जो कठिन परिश्रम करने पे। क्या, तो कठिन परिश्रम पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने, और ये सब ज्यादा उतना फेमस नहीं हो पाया, ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त किए कौन, तो चिश्ती सिलसिला। तो आइए देखते हैं चिश्ती सिलसिला को। तो चिश्ती सिलसिला को देखते हैं एक बार। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। 1192 में भारत में आए। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है, यानी इनकी दरगाह जो है, पूछ सकता है आपसे, इनकी प्रसिद्ध जो दरगाह है वो कहाँ है, अजमेर में। दरगाह, इसका अर्थ क्या होता है, दरगाह का अर्थ दरबार, दरगाह का अर्थ दरबार, दरबार किसका, ईश्वर का। चलिए, तो अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह रही। मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की इन्हें उपाधि दी, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप क्या हो, तो आप पूरे हिंदुस्तान का क्या हो, तो हिंद का आप आध्यात्मिक गुरु हो, ये उपाधि दिए। उपाधि क्या दिए, तो सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद, यानी आप पूरे हिंद का क्या, अध्यात्म गुरु हो। इसमें कई शिष्य रहे इसके, मोइनुद्दीन चिश्ती के कई शिष्य रहे, जिसमें आपको देख सकते हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी रहे इसके संत। तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख संत थे। जन्म इनका हुआ था 1173 में, फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो देहांत हुआ इनकी 1235 ईस्वी में दिल्ली में। इल्तुतमिश के समय भारत आए थे, ये कब आए थे, तो इल्तुतमिश के समय। ये सब जो है, ये सब नाम सुन रहे हैं आप, इल्तुतमिश सुन रहे हैं, ये सब क्या है, तो ये सब दिल्ली सल्तनत के टाइम में है, और आपके सिलेबस में सल्तनत पीरियड नहीं। दिल्ली सल्तनत के बारे में है, इसमें जो शासक थे उस सब के बारे में वो सब है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है तो हम जाएंगे तो ये आपके सर से ऊपर उठेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए सिर्फ आप जहाँ आएगा उसके बारे में हम थोड़ा बता देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, तो इल्तुतमिश के जो है क्या, इनके समय भारत है, इल्तुतमिश के समय भारत हुआ। आप रजिया सुल्तान की बात सुनते हैं, रजिया सुल्तान का नाम सुने होइएगा, इन्हीं की पुत्री है रजिया सुल्तान। चलिए, तो सिर्फ जानने, आपके लिए सिर्फ ये जानना है।
क्योंकि सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ से सिर्फ नाम पूछ सकता है कि हाँ ये किसके समय में आए थे। ये जो है बख्तियार काकी जो है किसके समय में आए थे वे पूछ सकता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा। तो तुम इसके बारे में नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। बख्तियार, ये जो है बख्तियार नाम इसका कौन दिए थे? तो मोइनुद्दीन दिए थे। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने ही क्या दिया था? तो इनके नाम बख्तियार दिए थे। बख्तियार यानी भाग्य बंधु, भाग्य बंधु। भाग्य बंधु। अगली रहे एक और संत फरीदुद्दीन, क्या? तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। इनका जन्म हुआ था कब? तो 1175 में मुल्तान के कठवाल में। कहाँ हुआ था? तो मुल्तान के कठवाल में इनका जन्म हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे, बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बात और यहाँ आ गया बाबा फरीद, तो इससे याद रखिए कि बाबा फरीद, बाबा फरीद के जो है इनसे प्रेरित रहते थे कौन? तो गुरु नानक। नानक इनसे प्रभावित रहते थे। चलिए, तीन पत्नियों में से एक पत्नी बलबन की पुत्री थी। बलबन आया, ये भी दिल्ली सल्तनत का है। बलबन, ये गुलाम वंश के रहे। दिल्ली सल्तनत को अगर मेनली तौर पे बोले तो दिल्ली सल्तनत में प्रभावशाली बनाने को, दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में ज्यादा जो है भूमिका किसकी रही? तो बलबन, बलबन की। यानी ज्यादा उसको विस्तरित कौन किया था? तो बलबन। एक गुलाम वंश से थे, अंतिम गुलाम वंश के अंतिम। चलिए, अब देखते हैं अगले शासक जो है इनमें। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फरीद है, बाबा फरीद, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर। तो इनकी जो पत्नी थी, तीन पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी बलबन की पुत्री थी जिसका नाम हुजैरा था। क्या? हुजैरा। चलिए, अब आगे देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। अगर हम बोले चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे क्या? निजामुद्दीन औलिया। ऐसे जो संत है, सिरफिरा संत, किसी भी शासक, आज तक किसी भी शासक से इसकी बनी नहीं। किसी भी शासक जहां भी गया, किसी भी शासक से इसकी बनी नहीं। शासक इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि जहां जाते थे वहां शासक से ज्यादा लोकप्रिय यही हो जाते थे। लोग इनमें इतनी रुचि रखते थे कि ये जहां जाते थे वहां लोकप्रिय हो जाते थे। इसलिए किसी भी शासक से इसकी बनती नहीं थी। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया इनके साथ? तो उसने इसकी लोकप्रियता से को देखकर ईर्ष्या हो गई उसमें, तो उसने क्या किया? इस पे मुकदमा छेड़ दिया। यानी दोनों में क्या हुआ? तो मतभेद हो गया। तो ये जहां भी गए किसी भी शासक से इसकी बनती नहीं थी। वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन, देखो नाम कितना डबल है, कितना बड़ा है नाम। मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियन अल बुखारी। नाम कितना बड़ा है। जन्म हुआ था कब? तो 1236 ईस्वी में बदायूं में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। अमीर खुसरो इनके शिष्य रहे। अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत में 7 राज्यों को देखा, यानी 7 राजाओं के शासन को, दिल्ली सल्तनत में 7 राजाओं के काल को इन्होंने देखा। 7 राजाओं के काल को देखा इन्होंने, जिसमें एक का तो ये बता दिए कि अमीर खुसरो इनके शिष्य रह चुके हैं। चलिए, अब इसी में चिश्तीय संप्रदाय जो है, चिश्ती सिलसिला, उसमें एक और शासक रह गए, शेख सलीम चिश्ती। औरंगजेब का नाम जहांगीर का नाम सुने आप? जहांगीर, बिल्कुल जरूर।
जहांगीर का नाम बरका पियक्कर। तो जहांगीर का नाम जो है इन्हीं के नाम से पड़ा है। जहांगीर का जन्म के पीछे इन्हीं का हाथ है, इन्हीं के आशीर्वाद है। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी, ये जो चिश्ती शाखा है उसके अंतिम सूफी रहे, अंतिम सूफी संत रहे। इनकी दरगाह फतेहपुर सिकरी में, क्या है तो इनकी दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में रहते थे। इनके आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। सलीम, ये जो जहांगीर है उनका जन्म हुआ था इनके आशीर्वाद से ही। उनका नाम इन्हीं के नाम पे सलीम जहांगीर रखा गया। सलीम, ये जो सलीम है जहांगीर के नाम के आगे ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें सलीम चिश्ती का आशीर्वाद है। इस पे सलीम चिश्ती का आशीर्वाद है, इसलिए सलीम नाम रखा गया, सलीम जहांगीर। अब उसके बाद आया क्या? उसके बाद कदरिया सिलसिला। चिश्ती सिलसिला खत्म, अब कदरिया सिलसिला आया। इसमें क्या हुआ? कदरिया सिलसिला में ये इराक साइड से आए थे। इराक साइड से जो इस्लाम के जो संत है वो आए थे, तो उन्होंने इस सिलसिले को लेते हुए आए। तो इराक के अब्दुल कादिर अल जमाल क्या तो जालिनी, क्या है तो कादिर अल जलानी इनके प्रवर्तक रहे। ये कहाँ के रहे? तो इराक के रहे। भारत में कादरी जो ये सिलसिला है इसको लाने के जो है मुख्य श्रेय किसे जाता है? इसके प्रवर्तक कौन रहे? तो मोहम्मद गौस। सिकंदर लोदी की लड़की की शादी उनसे हुई थी। दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश थे। चलिए, तो ये जो लोदी है सिकंदर लोदी, इसकी पुत्री की शादी हुई थी किससे? तो इसकी पुत्री शादी हुई थी मोहम्मद गौस से। दारा सिको के शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिको, इसके कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब, कादरी सिलसिला के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य रहे। उसके बाद आया क्या? तो उसके बाद आया नक्शबंदिया सिलसिला। नक्शबंदिया सिलसिला एक सिलसिला रहा। सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला ये उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, ये उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। चलिए, तो नक्शबंदी सिलसिला देखते हैं। इसमें अकबर के अंतिम दिनों यह सिलसिला भारत आया था, यानी अकबर के अंतिम समय में यह सिलसिला भारत आया था। इसके प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्ला रहे। कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो काबुल से आए थे। कहाँ से? तो काबुल से आकर बसे थे। इसके शिष्य में शेख अहमद फारूक सरहिंद रहे। कौन रहे? तो शेख अहमद फारूक सरहिंद इनके शिष्य रहे, प्रमुख शिष्य रहे। औरंगजेब उनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य रहे, यानी औरंगजेब जो है इन्हीं के ख्वाजा बाकी बिल्लाह के जो पुत्र है शेख मासूम, उनके शिष्य रहे औरंगजेब। चलिए, तो चिश्ती खत्म, कदरिया सिलसिला भी खत्म, और नक्शबंदिया सिलसिला भी खत्म, सहरावर्दी भी सिलसिला भी खत्म। उस सहरावर्दी सिलसिला में आपको उतना जानना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चला ही नहीं था, ज्यादा उन लोगों ने उनसे पसंद ही नहीं किया था। ज्यादा प्रचलित कौन हुआ था? ज्यादा लोकप्रियता किसको मिली थी? तो चिश्ती सिलसिला को। इसका श्रेय किसे जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसमें देखते हैं, ये रहे उनके दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह ये रहे अजमेर में। चलिए, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार इमारत बनवाई। यानी पहली बार यहाँ पे इमारत बनवाने का काम कौन किए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक।
सर्वप्रथम यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी सबसे पहले यहाँ आने वाला शासक कौन रहा? सबसे पहले यहाँ आने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहा। मुगल सम्राट अकबर यहाँ 14 बार आ चुके हैं। कितने बार? तो यहाँ 14 बार आ चुके हैं। मुगल सम्राट अकबर जो है यहाँ 14 बार आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ कौन आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। चलिए, ये रहे यहाँ पे कुछ संतों के नाम और उनकी मृत्यु और उनके दरगाह कहाँ थे, जिसमें संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके दरगाह कहाँ रहे? तो इनके दरगाह अजमेर में रहे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके दरबार कहाँ? तो दिल्ली में इनके दरगाह रहे। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके दरगाह दिल्ली में। शेख नरसिद्दीन चिराग ए देहलवी, इनके जो है दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम देख लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।